हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज़ लर्निंग चैनल में। इस सीरीज़ में हम जेएलपीटी की तैयारी करेंगे बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। ये एक्सप्लेनेशन मिनानो नो निहोंगो की बुक से इंस्पायर्ड है, लेकिन पूरी टीचिंग स्टाइल, एग्जांपल्स और समझाने का तरीका हमारे द्वारा तैयार किया हुआ है। यहाँ सभी एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन हमारे अपने बनाए हुए हैं, और ताकि आप ग्रामर को आसान और नेचुरल तरीके से समझ सकें। और अगर आप लोगों ने बस अभी स्टार्ट ही किया, बिगिनर्स हो, और आपके पास कोई भी मतलब कि स्टडी मटेरियल नहीं है, तो ये मिन्ना नो निहोंगो की बुक या कुछ भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम के बायो में जाके वहाँ से लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज बिना टाइम वेस्ट किए लेसन नंबर 6 की वोकेबुलरी। तो फर्स्ट वोकेबुलरी है तोरीमास। तोरीमास होता है टू टेक, मतलब कि टेक करना, लेना। हिंदी का जो है लेना। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ टेक, टू टेक। जैसे कि सासिन। आप अपनी नोटबुक साथ लेके बैठो, जो नोट्स होते हैं वो साथ लेके बैठो। सासिन, सासिन होती है फोटो। सासिन फोटो। जैसे सासिन ओ पार्टिकल लगता है इसके साथ ज़्यादातर ना। ओ पार्टिकल का यूज करेंगे। ओ पार्टिकल हम इस लेसन की ग्रामर में पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना। ओ पार्टिकल लास्ट लेसन की भी ग्रामर में आया था, शायद फोर्थ लेसन की ग्रामर में भी हमने थोड़ा सा यूज किया था, या फिफ्थ लेसन की में ना। तो ओ तोरीमा, जैसे मैंने आपको उस टाइम भी यूज बताया था ओ का, इसकी ग्रामर में दोबारा बताएंगे। बस थोड़ा सा बता देता हूँ कि को का सेंस दे दूंगा। जैसे कि सिनबुन, सिनबुन होता है अखबार, अखबार को लूंगा या अखबार लूंगा। सिनबुन, सिम्बुओ तोरीमास। पेन, पेन ओ तोरीमास। पेन क्या होता है? लिखने वाला पेन। सासिन होती है फोटो, सासिन ओ तोरीमास। इच्ची निच्ची यासुमी, इच्ची निच्ची होता है एक दिन। हमारा लास्ट लेसन में आया था, लास्ट लेसन की वोकेबुलरी में आया इच्ची निच्ची एक दिन। यासुमी होता है रेस्ट। इच्ची निच्ची यासुमी ओ तोरीमास, एक दिन रेस्ट लूंगा। तो टू टेक का लेने का सेंस आता है। नेक्स्ट है आई मास। आई मास होता है टू मीट, किसी से मिलना। ठीक है। अब जैसे कि तोमोदाची, तोमोदाची नी आई मास। आई मास का क्या होता है कि इसका ना ये नी पार्टिकल के साथ चलता है मोस्ट ऑफ 99% केसेस में ना। लगभग शायद लगभग 100%, कोई ही एक्सेप्शनल ही कोई होगा जहां पर हम नी पार्टिकल नहीं लगा रहे, वरना मोस्ट ऑफ टाइम आई मास के साथ नी पार्टिकल चलता है। ठीक है। जैसे कि जैसे तोमदाची नी आई मास। तोमदाची होता है दोस्त, ये चीज़ लिख लीजिए। तोमोदाची होता है दोस्त। खाजोकू, खाजोकू होती है फैमिली, फैमिली नी आई मास। हितो, हितो होता है पर्सन, बताया था ना हितो, और हितो का पोलाइट होता है काता। ठीक है, तो काता मीन्स पर्सन। नेक्स्ट है सीमास। सीमास और यारीमास, इन दोनों का सेम ही है। सीमास का भी मतलब डू होता है और यारीमास का भी मतलब डू होता है, लेकिन यारीमास ज़्यादा पोलाइट है। यारीमास पोलाइट है, इसलिए हम यारीमास को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ताकि आपको पता रहे कि हल्का सा डिफरेंस है। सेंस में कोई मतलब नहीं है, सेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, सेंस तो बिल्कुल सेम है। अब हमने एक और नेक्स्ट सी मास लिखा। अब वो यहाँ पर सी मास क्यों लिखा है? सी मास ना टू प्ले का भी सेंस देता है, दोनों ही है। जैसे कुर तो ओ यारी मास ज़्यादा यूज नहीं करते, लेकिन यूज ये भी गलत नहीं है। जैसे कि सी आई है, सी आई का मतलब होता है गेम, खेल। लिख लीजिए, इसका मतलब होता है खेल। खेल को खेलूंगा या खेल खेलूंगा। अब खेल में सभी खेल आते हैं, जैसे आपका क्रिकेट आ गया, तो क्रिकेट ओ सीमास, ओ पार्टिकल के साथ चलेगा, ओ सीमास। या फिर ओ यारीमास भी कर सकते हैं, लेकिन यारीमास थोड़ा सा ना ऐसे बोलते कम है। जैसे कुरकेत तो यारीमास, लेकिन कुरकेत तो सीमास। खेलने के लिए हम ज़्यादा सीमास का यूज करते हैं। यारीमास आप बोलने में यूज कर सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन यूज मत करना, उतना नेचुरल नहीं लगता। बस इतना सा फर्क है। बाकी कोई भी काम करने में, जैसे भाई ये करूँगा वो करूँगा, उस टाइम आप सीमास यूज करो। अगर आपको ज़्यादा पोलाइट बोलना है तो आप डू में यारीमास से सेंस दे दो, इसका मतलब है करना। नेक्स्ट है मीमास। मीमास देखना, देखना और मतलब या फिर देखना, या फिर हम जब किसी चीज़ को चेक करते हैं, तो जैसे चेक एंड सी। ठीक है,
तो मीमांस का मतलब है देखना और चेक करना। किकीमांस होता है सुनना, देखना सुनना ना, हियर करना चीज़ों को। सुईमांस, सुईमांस होता है इनहेल करना किसी भी चीज़ को। इनहेल इन द सेंस कि भाई आप ना अपने अंदर चीज़ों को खींचते हो, जैसे आप सांस को इनहेल कर रहे हो, ठीक है। इकी, इकी का मतलब होता है सांस, इकी ओ, इकी का मतलब होता है सांस। एक मिनट ना, इकी, इकी के बाद हम यूज कर सकते हैं तबाको, तबाको भी यूज कर सकते हैं ना। तबाको होती है सिगरेट, तबाको ओ सुई मास, तबाको ओ सुई मास, ठीक है, इस तरह से। टू इनहेल, ठीक है। काकी मास, काकी मास बहुत ईजी है लिखना, चीज़ों को जब हम लिखते हैं लिखना। योमी मास, चीज़ों को रीड करना, रीड करने में और लिखने में फ़र्क है ना, एक तो हम चीज़ को बोल के पढ़ें, एक हम लिखें। काई मास, काई मास होता है चीज़ों को खरीदना, खरीदना, ठीक है। अब नेक्स्ट है पान, पान होती है ब्रेड, जो हम खाते हैं ना, खाने वाली ब्रेड। और भी होती है कुछ, एक और कुछ तो होता है ब्रेड का दूसरा मीनिंग भी ना, इंग्लिश में ही ब्रेड का क्या बोलते हैं, नहीं खाने वाली ब्रेड, ठीक है, खाने वाली ब्रेड। तमागो, तमागो होता है अंडा, एग, अंडा लिख देते हैं, नहीं एग लिख देते हैं, अंडा कैसे लिखेंगे, ANDA, अंडा। टमाटो, टोमाटो, टोमाटो होता है टमाटर, टोमेटो होता है ना, तो मैं लिख देता हूँ टमाटर, टमाटर, ठीक है। यसाई, यसाई होती है हमारी सब्जियाँ, सब्जियाँ, लाइक वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। कुदामोनो, कुदामोनो फ्रूट्स, फ्रूट्स या से ये जो है ना जापान ना लगभग 50% से ज़्यादा ना, या साई लगभग 50% के आसपास ना इंपोर्ट करता है। ये जो फ्रूट्स है ना लगभग 50% जापान इंपोर्ट करता है, और सब्जियां लगभग 90% इंपोर्ट करता है। या ऐसे पहले जब हम पढ़ते थे ना, आज से 3-4 साल पहले, तब का डाटा था, अभी चेंज हो गया होगा पता नहीं, तब हमने पढ़ा था, तब हम पढ़ रहे थे। अभी हमारा कुछ लेना देना है नहीं, तो हम पूछते भी नहीं कि क्या रेट है, क्या कितना हमारा, चाहे कितना भी इम्पोर्ट करूँ, हमें तो इंडिया का ही नहीं पता भाई। गोहान, गोहान होता है जैसे चावल खाते हैं ना, उनको बोल देते हैं, बेसिकली चावल ही लिख देता हूँ यहाँ पर ना। वैसे चावल को कोमे भी बोलते हैं ना, राइस का जो एक्चुअल मीनिंग है ना वो कोमे है, एक्चुअल जो है वो कोमे होता है राइस का। ओ कोमे, ओ रिस्पेक्ट के लिए लगता है ओ। अभी आप बोलोगे कि फिर दोनों ही चावल हैं, फर्क समझ में नहीं आया ना, तो फिर तो कंफ्यूज कर दिया। ओ कोमे होता है जैसे कि भाई का चावल अभी कच्चे हैं, जैसे आप एक कट्टा खरीद के लेके आए, इसमें मैं लिख देता हूँ जैसे 5 kg का कट्टा, 5 kg का, 5 kg का चावल का कट्टा, एग्जाम्पल में ना। भाई कमेंट करके बताया करो यार कि मतलब कि पढ़ाने का तरीका कैसा है, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कभी पता चले बाद में ऐसी एनर्जी वेस्ट की, सीरीज बनाई इतनी बड़ी, कुछ यार कमेंट्स करो तो यार, फिर पता क्या हम यार और मतलब ना, पता कि अभी देखो ये डाटा ना हमारे सिस्टम में सेव है, और इसी डेटा को फिर पता क्या करेंगे हम ना, सेम ही डेटा को ना और अच्छे से और ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ ना, और ज़्यादा वोकेबलरी थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ा के इसी में ही ना, और अच्छे तरीके से आपके लिए लेके आएंगे दोबारा इस डाटा को ना री एडिट करके, ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी क्या करते हैं हम, जैसे हमारे से ना कोई छोटी मोटी चीज़ रह जाती है, तो अभी हम फिर बाद में जैसे वीडियो को जब चेक करते हैं, या ऐसे कई बार हम बताते वक्त सोचते कि यार नहीं अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी टाइम खराब, तो उसको हम क्या करते हैं, हम साइड में राइट डाउन कर लेते हैं, फिर हम ना बाद में आके इसमें लिख लेते हैं। लेकिन अब इसमें लिख तो लेते हैं, लेकिन हम अभी श्योर नहीं है कि इस पे ना हम दोबारा काम करेंगे या नहीं करेंगे। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया, आप लोगों ने बोला कि नहीं एक और अपडेटेड वर्जन लेके आओ इसका, अच्छे से जो आप एडिट करके इनको और अच्छे से हमारे आगे प्रेजेंट करो, तो और अच्छे से करेंगे। लेकिन पहले ये तो श्योर होना चाहिए भाई आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप पढ़ भी रहे हो या नहीं भी पढ़ रहे हो। क्योंकि अब ऐसी लाइन हम हर हर वीडियो में बोलते नहीं, कभी कभी बोलते हैं। अगर आप लोग अच्छे से हमारी सारी क्लासों को रेगुलर ले रहे हो, बिना स्किप किए चीज़ों को देख रहे हो,
तो भाई फिर तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो गोहान हो गया वो वाला चावल जैसे जो हमने पका लिया, अब जिसको हम खाने के लिए रेडी है। ठीक है, ये गोहान हो गया कि खाने के लिए रेडी है, खाने के लिए रेडी है। ठीक है, ये आपने पका हुआ है, पका हुआ चावल बोल लो गोहान ना। कोमी होता है जैसे 5 किलो का कट्टा। ठीक है, कारे, कारे होती है कि भाई सब्जियां, जैसे हम जो सब्जियां बनाते हैं ना, जैसे यासाई यूसाई, आपने तो, हमारे तो इंडिया में सब्जी बोलते हैं, एक ना मेन। जापान में जैसे सब्जी, आलू की सब्जी हो सकती है, गाजर की हो सकती है, मिक्स सब्जी हो सकती है, उसको जापान में कारे बोलते हैं, तो इसको मैं लिख देता हूँ सब्जी। ठीक है, बनी हुई सब्जी ना, मतलब सब्जी। अब ऐसे सब्जी ना मीट को, मतलब जैसे हमारे इधर ना जैसे सब्जियां ऐसे कबूतर वबूतर काट के पका के खा जाते हैं ना, इधर है। मतलब हमारा एरिया की नहीं बात कर रहा मैं, मतलब थोड़ा जैसे दूर ना है, वो थोड़ा सा स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो उनकी ना। हाँ, अब यार क्या बोलूँ मैं, वीडियो में ना, वो वीडियो में बोल नहीं सकता उन चीज़ों को, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तो वो उनको भी सब्जी बोलते हैं कि भाई, जैसे कि मुर्गा वुर्गा काट लिया, तो या तो या तो हम चिकन बोल देते हैं, तो ऐसे कुछ है वो उनको ही सब्जी बोलते हैं कि भाई ये सब्जी, यार सब्जी तो आलू मटर की होती है हमारे हिसाब से ना। तो ये आलू मटर वाली सब्जी लिख रहा हूँ मैं, मांस मच्छी वाली वो आगे, थोड़ी सी आगे आएगी। अब मामे, मामे होते हैं दाल है, जो आप दाल बनाते हो ना उसको बोलते हैं मामे। तो इसमें क्या लिखूँ, बीन्स लिख देता हूँ, बीन्स इंग्लिश हो जाएगा ना, तो दाल लिख देता हूँ ना, कभी समझ में ना आए बाद में देखो तो, है ना। चलो दोनों ही लिख देता हूँ ना, दाल, दाल लिख देता हूँ दाल। निक्कू, बारिश आ गई क्या। निक्कू, निक्कू होता है मीट। अब मीट भी कई तरह के होते हैं, जैसे ग्योनिकू, ग्योनिकू होता है गाय का मीट। ठीक है भाई, काऊ मीट लिख देता हूँ, काऊ मीट। नेक्स्ट है भाई बुतानिकू, बुतानिकू होता है पिग, जो सुअर का मीट होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ सुअर, ब्रैकेट में पिक कर देता हूँ इंग्लिश में, ताकि आप लोगों को भूलो ना, मीट। नेक्स्ट है भाई तोरी, तोरी है भाई बर्ड मीट ना, पक्षी लिख देता हूँ ना, पक्षी। अच्छा, ज़्यादा हिंदी हो गई ना, बर्ड भी लिख देता हूँ भाई, बर्ड मीट। ठीक है भाई, नेक्स्ट है सकाना, सकाना होती है मछली, मछली, ये तो फिश लिख दूँ, ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट है, ठीक है भाई, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, अच्छे से क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है आशा गुहान। अब ये आप पढ़ चुके हो, आशा सुबह होता है, हीरू दोपहर होता है, बान शाम होता है। ठीक है, अब गोहान, गोहान मैंने खाना के लिए बोलते हैं। ठीक है, गोहान जैसे चावल जो खाने के लिए रेडी हैं। ठीक है, या खाना इन शॉर्ट, मतलब गोहान में तो यार ओनली सिर्फ चावल ही नहीं आते, नहीं चावल ही आते हैं गोहान में वैसे, अगर बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन जैसे खाना को भी बोल देते हैं, जैसे भाई सुबह का खाना। ठीक है, अभी फिर जैसे आप सुबह का भाई, वैसे बोलते सुबह के खाने को गोहान बोलते, लेकिन अगर आप ना चावल के अलावा, वैसे क्योंकि बेसिकली जैपनीज भी तो चावल ही खाते हैं ना ज़्यादा, लेकिन अगर चावल के अलावा वो अगर कुछ और खा रहे फिर वो उस चीज़ का नाम लेते हैं स्पेसिफिक। वैसे अगर गोहान देखा जाए, अगर आप गूगल पे भी सर्च करके देखोगे तो चावलों की फ़ोटो आएगी। ठीक है, अब दूसरा इसका एक वर्ड होता है खाना, सुबह का खाना। ठीक है, तो वो सब के लिए एक तरह से ये सोच के चलते हैं कि भाई इसने भी सुबह चावल ही खाया होगा। ठीक है, इसलिए आशा गोहान सुबह का खाना। ये नहीं कि अब सुबह के ऊपर चावल बता दे तो सुबह का चावल बोल दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ना एक बार ना खाना भी लिख देता हूँ, खाना, और फिर ये लगा देता हूँ खाना और चावल खाने के लिए रेडी। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, सुबह का खाना, दोपहर का खाना, ये तो एकदम ऐसी कोतोबा है, रेडी टू यूज। भाई आज से ना डेली लाइफ में यूज करना शुरू कर दो। ठीक है, डिनर, डिनर को भाई योर गोहान नहीं बोलते, ये बान गोहान यही आता है इनका, बान गोहान इनका शाम का खाना ही डिनर में आता है। क्योंकि भाई जापानीज का थोड़ा सा ये मानना होगा कि पुराने ज़माने में कि खाना, इंडिया में भी यही तो मानना है कि रात का खाना शाम में खाओ, सूरज ढलने के बाद थोड़ी ना खाना खाते हैं, ऐसा कुछ है ना। ओबेन तो होता है ना भाई टिफ़िन, टिफ़िन बॉक्स बोल दो,
टिफ़िन बॉक्स को भी ओबेंतो बोलते, टिफ़िन को भी ओबेंतो बोलते, तो टिफ़िन लिख देता हूँ। अब हो गया हमारा नोमीमोनो। अब नोमीमोनो क्या है? नोमीमोनो में आता है पीने की चीज़ें। नोमीमोनो का मतलब है पीने की चीज़ें। पीने की चीज़ें मतलब कि ड्रिंक्स। अब पीने की चीज़ें, चीज़ जे है ना? अब पीने की चीज़ें, अब पीने की चीज़ों में क्या-क्या आता है? जैसे भाई हमारी कोक आती है, दूध आता है, कोल्ड ड्रिंक आती है ना, ये ड्रिंक्स ड्रिंक्स रेड बुल, ये इस तरह के, ये सब नोमी मोनो, जैसे पीने की चीज़, ओसाके भी नोमी मोनो में सॉरी, शराब, बियर, पीने की चीज़ों को बोलते हैं नोमी मोनो। जो भी कोई लिक्विड फॉर्म में है वो सब नोमी, जैसे ग्रीन टी है ना, हमने ऊपर नहीं पढ़ा है क्या ग्रीन टी? ग्रीन टी, अच्छा नीचे, हाँ भाई ग्रीन टी, ग्रीन टी नहीं आई है ना अभी हमारी, अच्छा यहाँ पर आई, इसी यहीं पे आने वाली बस तुरंत ना। काव्य मोनो होता है खाने की चीज़ें, जैसे खाने की चीज़ों में हमारा गोहान आ जाएगा, हमारे फ्रूट्स हैं, खाने की चीज़ें हैं ना ये, तो खाने की चीज़ें, खाने की चीज़ें, चीज़ें ऐसे ही लिख देता हूँ ना यार। निकू, निकू तो दोबारा नहीं आ गया क्या? अच्छा दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, काट देते हैं। नेक्स्ट है मीजू, वो गलती से आ गया, मीजू है पानी, ये भी तो पहले पढ़ चुके हैं, क्यों ही लिखना, है ना। जूस, मीजू तो हमारे पहले लेसन में आ चुका ना। ओचा होती है हमारी ग्रीन टी, ग्रीन टी, और इसको हम टी भी बोल देते हैं, टी में भी ओचा बोल देते हैं, क्योंकि ओचा हमारी चाय, चाय का सा सेंस देती है। और ये जो टी है, ये टी है, ये टी है, ये ग्रीन टी में नहीं होती, ये तो टी है, ठीक है, टी इज टी, इसको टी बोलेंगे, टी इज टी, ठीक है। ओचा, ओचा, कोचा, कोचा होती है ब्लैक टी, है ना। कई तरह के टी, ये सब क्या है, जूस है, ओचा है, टी है, कोचा, ये सब नोमी मोनो, ये सब पीने की चीज़ें, इसलिए इन सबको हम नोमी मोनो बोलेंगे। ग्यून्यू नोमी मोनो है क्योंकि दूध है। अब इसमें आप देखो एक चीज़ कि मिल्क, अब ये जो मिल्क है, ग्यून्यू होता है गाय का मिल्क, और ये गाय के मिल्क को बोलेंगे ग्यू, ये होगा गाय का मिल्क, और मेरुको में सभी दूध। अब ऐसे इंडिया में भी तो होता है, भैंस का दूध होता है ना, उसको मीरू को बोलेंगे, उसको मिल्क बोलेंगे, ग्यू नहीं बोल सकते, क्योंकि ग्यू का मतलब हो गया गाय। और जैसे बकरी का भी तो दूध मिलता है इंडिया में, तो ऐसे जापान में भी मिलता होगा तरह तरह के जानवरों का दूध ना, हमें पता नहीं, अभी हम पीते नहीं, हम तो भाई ग्यू ही पीते हैं, गाय का दूध यहाँ पे खरीदते हैं। वैसे पसंद तो हमें भाई भैंस का दूध है, वो मिलता नहीं है जापान में, तो ग्यून्यू ही मिलता है, तो हम तो ग्यून्यू ही पीते हैं। लेकिन अगर आप मिल्क का मतलब किसी भी जानवर का मिल्क है, और अगर ग्यून्यू की बात करें तो वो सिर्फ ग्यून्यू ही है, वो भैंस का दूध नहीं है। अब बीरू बोलते हैं बियर को, ठीक है, बीरू इज बियर, बियर ना, ये बियर ऐसे 150 रुपये की बोतल, अब तो महंगी होगी 200 की होगी। ओसाके, ओसाके होती है भाई दारू, हमारे एरिया में भाई बहुत नाम है इसके, दारू। हमारी दादी माँ की उम्र की औरतें बोलती थी कि मूत, मूत पी के आ गया, कि भाई ये क्या करते कि अभी देखो होली का सीजन चल रहा है ना, आज दुल्हन, कल दुल्हनडी थी, तो ऐसे होली के सीजन में क्या होता है, शराब पीते हैं, सभी पीते हैं, तेगाम तो यही बोलती है, जैसे जो एज्ड है ना हमारी दादी माँ वगैरह, ये सब की मूत पी के आ गया। छोड़ो खैर। नेक्स्ट है तेगामी, तेगामी होते हैं लेटर, लेटर यही तेगामी ना, जैसे भाई कि लेटर भेज दिया किसी को लिख के, इंडिया में तो लेटर तो कहाँ ही आते हैं, लव लेटर चलते हैं, है ना। रिपोर्ट, रिपोर्ट भाई हम रिपोर्ट लिख के हम जैसे कंपनी में सबमिट करते हैं, ये सब, ठीक है। रिपोर्ट, ये रिपोर्ट होगी बेसिकली, आप भाई किसी भी अर्जेंट चीज़ के ऊपर कोई रिपोर्ट बना रहे हो, या आप किसी को कोई रिपोर्ट लिख कर भेज रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है वीडियो, वीडियो तो वीडियो से आया है, काताकाना में लिखा हुआ है, इंग्लिश का वीडियो, ठीक है। वीडियो को दोगा भी बोलते हैं, अगर आप ना जैपनीज के वर्ड पे जाओ तो दोगा,
ठीक है भाई, दोगा। दोगा है जैपनीज वर्ड वीडियो का। नेक्स्ट है एगा। एगा होती है मूवी। एगा होती है मूवी। नेक्स्ट है एगा खान। एगा खान होता है मूवी थिएटर। क्या है भाई कि ना, जो आपकी मीना नो निहोंगो की जो बुक में जो वोकेबलरी है ना, वो तो है, लेकिन मैं ना जैसे भाई कि बनाता हूँ ना, तो मेरा चक्कर क्या होता है कि मैं इनको ना एकदम सेम सेम नहीं रख सकता। मतलब जैसे जो बुक में लिखी हुई है वो वोकेबलरी सारी हैं, वोकेबलरी मैं सारी करवा रहा हूँ। बस क्या होता है कि मैं इनका जो जुनबान, जुनबान का मतलब क्या होता है, अरे सीक्वेंस, मैं इनका भाई सीक्वेंस को चेंज कर देता हूँ। मेरा जो है, मैं इनके सीक्वेंस को चेंज कर देता हूँ। जैसे आप नोमी मोनो, ताबे मोनो, ये या तो मैं नॉर्मल चीज़ें जैसे ये टी है, मैंने खुद को ऐड कर दिया, खुद से मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, तो इनका थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह मैं कोई एक दो वर्ड खुद से भी चेंज ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ओबेन तो ये है नहीं अभी, मैं खुद से ऐड कर देता हूँ। और जैसे ये आशा गुहान ऊपर है, इसको नीचे कर दिया, ये ग्यून्यू बुतानिकू तोरिनिकू ये नहीं था इस लेसन, तो ये मैंने खुद से ऐड कर दिया कि ये जरूरी वर्ड्स हैं, जितना जल्दी याद कर लूँ उतना अच्छा है। तो मैं कुछ वर्ड खुद से ऐड कर देता हूँ, लेकिन 80% के आसपास वोकेबलरी सेम करेगी, बस इनका जो है सीक्वेंस चेंज होता है। तो आप ना नोट्स लेके बैठो, ठीक है, या फिर अपनी बुक्स में अच्छे से देख देख के। आपको चक्कर क्या है कि आप बुक से भी याद करो, यहाँ से भी याद करो, और अगर ये लगे कि भाई बुक्स में किसी का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे देख लो, ठीक है। क्योंकि आप ना डिक्शनरी वगैरह से अगर इन चीज़ों को ना, हम करते क्या थे, हम डिक्शनरी से ना चेक करते थे चीज़ों को ना, हिंदी में मीनिंग क्या है, इसका यूज कैसे कर सकते हैं। भाई डिक्शनरी आपको सिर्फ एक वर्ड बताएगी, हम आपको तरीका बताएंगे यूज करने का। और क्योंकि हम उन चीज़ों को यूज कर रहे हैं तो हमें उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता है, ठीक है। क्योंकि वही है कि भाई एआई हुआ, डिक्शनरी हुई, वो अच्छी हैं अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो। अगर आपके पास रास्ता नहीं है तो आप उनको यूज करो, लेकिन अगर यूट्यूब पर वीडियोज अवेलेबल है, या आपको कोई बड़ा भाई है आपका, या कोई ऐसा बंदा जो भाई आपसे मतलब बहुत पहले से उसने जैपनीज सीख रखी है, या कोई जापान में रह चुका है, तो अगर भाई उनसे आप डायरेक्ट चीज़ें पूछोगे ना, उनमें ज़्यादा अच्छा होता है। भाई एआई का तो क्या है, जैसा डाटा अपडेट करेंगे वैसा शो कर देगा वो, तो ठीक है, तो यही है। और यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब पे आपको जानकारी अच्छी मिलेगी, क्योंकि भाई यूट्यूब पे अगर हम जानकारी अच्छी ना देंगे तो हमारी फिर वीडियोज़ को कोई नहीं देखेगा। तो हमारी तो मजबूरी है, यूट्यूब तो सब्सक्रिप्शन पे चलता है ना। हम्म। तो इसलिए तो मेरा तो यही होगा भाई, आप ना डिक्शनरी से ज़्यादा ना, अगर वीडियो, मैं ही नहीं कर रहा भाई, आप मेरी बोलो, मेरी ही देखो आप, और किसी की भी देख सकते हो। लेकिन अगर है, अगर किसी ने भाई अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो आप ना उनकी तरफ देख सकते हो, जो भाई मेरा ओपिनियन है। मतलब मैं पर्सनली बोलूँ भाई, मैं तो देखता ये चीज़ें ना। मिसे है भाई दुकान, दुकान होती है ना हमारी, शॉप स्टोर है ना, दुकान ही लिख देता हूँ, ठीक है। रेस्तोरां, रेस्तोरां है भाई रेस्टोरेंट, ये शायद पता नहीं उसमें नहीं था, ये मैंने खुद से रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट ना। अब भाई ये ना होतेरू, हाँ रेस्टोरेंट उसमें था, होतेरू मैंने खुद से ऐड किया। अब होतेरू का चक्कर क्या है कि इनमें ना, इंडिया में तो रेस्टोरेंट को ही बोल देते हैं होटल, हम तो भाई रेस्टोरेंट को ही होटल बोल देते थे। क्योंकि हम अगर किसी दिन बाहर खा के आ गए तो मम्मी बोलती थी कि भाई होटल में खाया है, घर की रोटी ना भारी। ठीक है, तो ऐसा होता था। तो हमको तो यार सच बताऊं ना, मैं तो होटल को ही रेस्टोरेंट समझता था, अब तक भी, जापान आने से पहले भी। मेरे को जापान आके पता चला कि होटल का मतलब होता है कि जहाँ पर हम सो रहे हैं, जहाँ पे हमारे रहने की और सोने की सुविधा, उसको बोलते हैं होटल। और जहाँ हम सिर्फ खा रहे हैं उसको बोलते हैं रेस्टोरेंट। और ये एक्चुअल में है भी ऐसा ही, ये इंडिया में भी ये ऐसा ही है। लेकिन हमको कभी इतनी डीप चीज़ें समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इंडिया में, क्योंकि हम बोलते थे भाई अरे यार आज होटल में खाना खाने जा रहा हूँ, तो वो समझ जाते थे कि भाई ढाबा पे खाना खाने जा रहा है, ठीक है। अब यार यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो क्योंकि एक बार मैंने बोल दिया यार एक जैपनीज को कि, और वो थी भी भाई लड़की, कि बोली कि खाना खाया बाहर से, मगर होटल में खा के आई थी। न्यू कह रही अरे होटल नहीं गई, रेस्टोरेंट गई थी। तो मगो यार, तो ना मेरा ना फिर माइंड मतलब कि ऐसे वर्क किया तभी ना, अरे रे रे, इच्छा, क्योंकि उसने ना बोला ऐसे,
अरे मैं होटल नहीं गई, वो यार होटल, फिर मैं समझ गया कि अच्छा लड़की है, और लड़का होता तो अलग बात है, लड़की और होटल वो फिर ना शायद मेरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं होटल में वो सब करने, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिल के आई थी। ठीक है, बात ये भी थी। हाँ, तो इसलिए ना फिर वो मेरे को ऐसे बोले, अरे होटल नहीं गई, रेस्टोरेंट गई थी ओनली। फिर मैं समझ गया कि इसका कहने का मतलब ये है कि बस कुछ नहीं है भाई, सारी ठीक है। तो मेरा भी आपको बस समझाने का यही है कि भाई होटल मतलब होटल जहाँ रहने की और खाने की मतलब पूरी सुविधा, और रेस्टोरेंट मतलब सिर्फ जहाँ पर खाने खाने की। रेस्तोरां, हाँ ठीक लिखा हुआ ना, फिर ठीक है। नीवा, कोएन, कोएन होता है भाई पार्क, जैसे अपने होते हैं ना शहरों में, ऐसे बड़े बड़े पार्क होते हैं, उनमें झूले वगैरह होते हैं। और कोई नीवा होता है अपना घर का अपना गार्डन, छोटा सा अपना पर्सनल स्पेस गार्डन। तो इसमें हम गार्डन बोल सकते हैं इसको, नीवा ना, पर्सनल गार्डन बोल दो। ठीक है, अपने घर के बाहर जो होते हैं जैसे छोटे छोटे, जापान में बहुत होते हैं छोटे छोटे गार्डनों में, हमने दो पेड़ उगा लिए, थोड़ी सी घास उगा ली, है ना, ऐसा। पार्क होता है भाई जैसे पब्लिक, पब्लिक पार्क ऐसे। शुकुदाई होता है होमवर्क, होमवर्क। आज मैंने ना वीडियो का टाइम देख के शुरू ना की, ज़्यादा लंबी तो नहीं हो जाएगी। होमवर्क, टेनिस, टेनिस तो भाई टेनिस होता है, गेम होता है ना, टेनिस। अब जो हमने एक ऊपर वोकेबलरी पढ़ी थी ओ सीमास, कि भाई गेम के साथ हम ओ सीमास लगा, जैसे टेनिस ओ सीमास, टेनिस खेलूंगा। साका, साका होती है फुटबॉल। अब जैसे आप बोलो भाई फुटबॉल खेलूंगा, फुट फुटबॉल ओ सीमास, साका ओ सीमास, ये रहा ना सीमास ओ सीमास, सी आई, खेल के लिए ना, गेम के लिए। अच्छा लिखा हुआ भी नहीं है क्या भाई, गेम के लिए, ठीक है। सी आई का मतलब तो होता ही गेम है। अबे ओ हानामी, ओ हनामी होता है कि जैसे कि भाई यहाँ पर ना, जैसे ये होता है फूलों से रिलेटेड। ओ हाना, ओ हो गया रिस्पेक्ट के लिए, जैसे मैं हर लेसन में बताता हूँ। हाना होता है फूल, और मी का मतलब होता है, मी मास आया है, हमने ऊपर पढ़ा है, तो मी मास का जब हम मास हटाएंगे तो मी बच गया देखना। तो हाना मी मतलब एक तरह से ना फूल को देखना, एक तरह से फूल को देखना। जापान में क्या होता है कि जब भाई साकुरा आती है ना, तो साकुरा में लोग क्या करते हैं कि भाई पार्क वगैरह में चले जाते हैं, या फिर जहाँ पर भाई ये जो साकुरा के पेड़ वगैरह होते हैं ना, उनके, क्योंकि साकुरा में ना जापान में ना मतलब पेड़ों का रंग बदल जाता है। पेड़ जो है ये रंग बदल लेते हैं, क्योंकि ठंडा इलाका है ना। ठंडे ठंडे इलाके में ऐसा ही होता है, जैसे न्यूजीलैंड वगैरह, और अपने इंडिया में भी ऊपर लेह लद्दाख की तरफ जाओगे तो सेम यही मिलेगा। तो उसमें क्या होता है कि भाई जो पेड़ या होते हैं ना, रंग वगैरह बदल लेते हैं पेड़ वगैरह। तो वहाँ पर लोग अपना मतलब कि फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, या अकेले भी वहाँ जाते हैं, एक अपनी दरी सी लेके जाते हैं, वहाँ पे बिछा के वहाँ पे अपना खाते हैं पीते हैं इंजॉय करते हैं, और मतलब कि एक तरह से नेचर का आनंद लेते हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हनामी ओ सीमास। जैसे आपको हमने ऊपर खेल के लिए जो यूज किया ना, वही सेम, हनामी ओ सीमास। तो मतलब इसका हम लिख सकते हैं कि भाई फ्लोवर व्यू, क्योंकि फूलों को देखने ही जाते हैं, एक तरह से पेड़ वगैरह को भी देखने जा रहे हैं ना। तो क्या लिखे, हाना, कैंसिल, नोट नाउ, ठीक है। तो हाना एक तरह से हो गया फूलों को देखना, लिख देता हूँ भाई मैं, क्योंकि यहाँ पे फूलों को देखना, या फिर साकुरा को देखना लिख लो आप, क्योंकि फूलों को देखना इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे हाना है, हाना का मतलब फूल होता है, और मी का मतलब देखना होता है, तो इसलिए मैं फूलों को देखना लिख रहा हूँ। ओ हनामी ओ सेमास मतलब कि एक तरह से फूलों को, पेड़ों को, इनको देखने के लिए गार्डन वगैरह में जाना। गार्डन नहीं, पार्क में जाना, गार्डन तो अपना होता है पर्सनल। अब नेक्स्ट है भाई नानी। नानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नानी का मतलब होता है क्या, नानी का मतलब होता है क्या, और नान का भी मतलब होता है क्या। लेकिन ना, नानी को हम यूज करेंगे वर्ब के साथ, और नान को यूज करेंगे हम वट, नाउन के साथ, नाउन के साथ। और भाई इनमें दोनों में फर्क क्या है, ये चीजें हम आपको ग्रामर में एक्सप्लेन करेंगे। अब जैसे बोले भाई नान देश का क्या है, नान देश का मतलब होता है सीधा क्या है। अब देखो यहाँ पे नान क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देश का आ रहा है, इसके बाद मतलब कि सीधा ही खत्म ही हो गया, वर्ब नहीं आ रही ना, सीधा नाउन आ रहा है। ठीक है, इस तरह से देश भी एक तरह नाउन का, सी तरह नाउन ही तो है देश भी, है का सेंस है, कोई वर्ब थोड़ी ना है। तो नान यूज किया, क्या है, ठीक है। नानी मो नाई देश, इसका रिप्लाई होता है कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो नान का मतलब क्या, कुछ, ठीक है, मो भी, नाई का मतलब नहीं, देश का मतलब है, नानी मो नाई देश।
तो कुछ भी नहीं है। नानी मोनाइदिस। वकारी मास तक होता है ओके। ओके। हाई वकारी मास था सेम ही है। ओके या समझ गया। ओके समझ गया, और इसका मतलब होता है हाई का हो गया हाँ समझ गया। बस हाई का मतलब कोई सा भी रिप्लाई कर सकते हो। ओके ओके बोल दो वकारी मास्ता, या ओनली वकारी मास्ता बोल दो, या हाई वकारी मास्ता बोल दो। ये होता है। ए का क्या लिखूं? ए का ना थोड़ा सा ऐसा होता है, जैसे कि भाई, जैसे भाई कि कुछ खाओगे तो बोल दे कि हे इतादाकिमास, जैसे उसको देखना ना, ये थोड़ा यस लिख सकते हो आप इसका ना। लेकिन ये सब क्या है, ये सब ना फीलिंग्स वगैरह है, इनको ना भी यूज करो तो चलेगा। लेकिन जापानी वगैरह क्या होते हैं ना, ग्रीटिंग से ना ऐसे यूज करते हैं। आनो, ये मतलब ना, आनो तो थोड़ा अलग हो है, जैसे ये किरे देसने, ऐसे मतलब कि ना, इनका जो होता है ना, ये बोलने का तरीका ना थोड़ा मतलब कि ना, ऐसे थोड़ा ना एक्सेंट जापानी सा लगता है ना। ये हमसे नहीं हो पाता भाई, मतलब कुछ कर लेते हैं, मुझसे तो नहीं हो पाता है। जैसे कि भाई आप ना उरो से शान को कमेंट करो वो एक वीडियो बनाई, वो बहुत अच्छे से कर लेती है ये चीज़ें ना। ये हमसे नहीं हो पाता भाई पर मतलब कि मैं तुम्हें बता दें, ऐसे जैसे कि एक तरह से यस का सेंस देता है। और ये ना जैसे कि हम किसी के साथ भाई बात करें, कहें कि सुंदर है ना, ये फिर ही देशने, ऐसे खाओगे, ये इतादाकिमास, मगर खाना चाहते हो, ये इतादाकिताइदेस, ऐसे ऐसे ना, ऐसे ये हमसे नहीं होता भाई। लेकिन ये ऐसे सेंस मतलब वो ही है, ठीक है भाई। ये याद ना भी करो तो चलेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है भाई। जा मातास्ता। ओके, जा जा होगी ग्रीटिंग्स, जा का चलो लेट्स का सेंस देता है चलो। माता होता है अगेन, और आस्ता होता है कल। तो लेट सी टुमारो, लेट सी टुमारो, ठीक है। माता ने, माता हो गया अगेन, और ने हो गया माता ने। जैसे यासुई देश ने सस्ता है ना, तो बाद में ना, तो माता ने, तो वही है सेम ही है। इसका मतलब हो गया कि माता ने अगेन। माता का मतलब एक्चुअल अगेन होता है, ठीक है। तो अगेन ने, माता ने। अतो, अतो होता है बाद, अतो होता है लेटर। लेटर 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 नहीं, लेटर लेटर। लेटर तो तेगामी हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा। लेटर। अतोदे, अतोदे क्या होता है कि भाई ज्यादातर ना इसके साथ ना अतो के साथ दे पार्टिकल यूज करते हैं, और अतोदे भी एक तरह से ना पूरा वर्ड ही है, अतोदे भी लेटर ही होता है, सेम ही सेंस होता है, ठीक है। लेटर। माजू, माजू होता है पहले। माजू भी पहले होता है और साकी भी पहले होता है, लेकिन माजू होता है जैसे कि सबसे पहले का सेंस जब अभी हम दे ना, जैसे भाई हम बताएं, जैसे हम कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं, भाई मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, वैसे ये थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है कि ऐसे नहीं, लेकिन जैसे भाई दोस्त वगैरह बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो, हम बोले भाई सबसे पहले तो माजू, माजू वातशी वा, मेरा नाम देश, माजू भाई मैं ये हूँ। लेकिन ये सब दोस्त वगैरह, मैं वैसे नहीं कि भाई आप इंटरव्यू देने जा रहे हो वहाँ पर माजू यूज करो, ऐसे नहीं। और साकी होता है पहले, जैसे बोल दे भाई पहले तुम खा लो, साकी नहीं दो जो, पहले प्लीज आप, ठीक है। तो ये होता है पहले, और माजू होता है सबसे पहले, ठीक है। साकी नी, अब वही ये सेम जैसे अतो के साथ दे चलता है मोस्ट ऑफ देम, इसके साथ नी पार्टिकल चलता है, ये भी वही है पहले, ठीक है। इत्सुमो, इत्सुमो होता है हमेशा, इत्सुमो होता है हमेशा, ठीक है भाई हमेशा। टोकी दोकी होता है कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी तो ये हिंदी कितनी इजी वर्ड है ना, कभी कभी। ईशोनी और तो ईशोनी, ईशोनी और तो ईशोनी से होता है टुगेदर, के साथ, के साथ, टुगेदर का, टुगेदर का सेंस देता है, ठीक है। चोतो, चोतो होता है थोड़ा सा, चोतो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा। जैसे चोतो मात्ते कुदासाई, अब मात्ते कुदासाई का मतलब वेट करना, तो चोतो मात्ते बोलते थोड़ा सा वेट करो, तो थोड़ा सा, ठीक है। चोतो ओनेगाई शिमास का पढ़ा है, ओनेगाई शिमास का मतलब होता है प्लीज, तो चोतो ओनेगाई शिमास, भाई
थोड़ा सा प्लीज, कोई भी चीज़ चौथों में सोरेकारा होता है उसके बाद। उसके बाद आपने कहा कि भाई खाना खा लेता हूँ, उसके बाद सोरेकारा नेमास, उसके बाद भाई सो जाऊंगा। ई देश ने, ई देश का तो मतलब आपने को पता ही है, ई का मतलब अच्छा, देश का मतलब है अच्छा है। अब ने हो गया अच्छा है ना, ये ने हमने शायद ग्रामर में पढ़ा, किसी चीज़ का, जैसे कोई चीज़ सस्ती है, या सुई देश सस्ती है, या सस्ती है ना, या सुई देश ने, ई देश ने, जैसे हमने ये पढ़ा अगेन, बाद में, बाद में ना, बाद में ना, जैसे भाई भाई तुम्हें रेन राकू करूँगा, बाद में ना, बाद में रेन राकू करूँगा, ठीक है, तो ये हमने ने लगा दिया था यहाँ पर, माता ने, तो इस तरह से। ठीक है, तो भाई आज की वोकेबलरी सारी हमने अच्छे से हिंदी में एक साथ गांबारी मास की सीखने सीखने। ठीक है भाई, तो इनको हिंदी में पढ़ो, कोई भी चीज़ समझ में ना आए कमेंट करो। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन की, 6th लेसन की ग्रामर में। अभी भाई रेडी करनी है, आज रेडी नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा।